हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों पर हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसका एक अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पंछी का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। एक बाज की उम्र 17 साल की होती है। जब वह 40 साल का होता है तब परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार करने और निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिसके कारण उड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसके कारण शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। अपने शरीर को त्याग कर सकता है, दूसरा गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, और तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पुनर्जीवित यानी कि पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का, और इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों के जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है एक नई चोंच का। उसके बाद अपनी नई चोंच के अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है एक नए पंजे उगाने का। उसके बाद वो एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का, और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों में कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है, तो वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर रहता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़ियों और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला। अक्सर कहा जाता है कि इंसान की जैसी सोच होती है वैसा ही इंसान होता है। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपकी सोच का सही होना जरूरी है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी दुनिया बदलती है। बदलाव इस प्रकृति का सबसे पहला नियम है। यदि आप समय के साथ खुद को बदलना जानते हो तो आपकी सफलता निश्चिंत होती है। अपने आने वाले भविष्य को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने आज को बदलना होगा, क्योंकि जब आपका आज बदलता है तो आपका आने वाला कल अपने आप ही बदल जाता है। सफलता कोई मुफ्त में मिलने वाली सौगात नहीं है जो आपको आसानी से मिल जाएगी। सफलता को हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन के साथ ही कार्य करना पड़ता है, जब जाकर आपको एक दिन सफलता मिलती है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आप पूरी तरह से टूट जाते हैं और आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। उस समय आपके पास में चॉइस होती है, एक तो आप पूरी तरह से टूट कर और हिम्मत हार कर बैठ जाएं, और दूसरा उससे और परेशानी का बहादुरी का सामना करें। जीवन में कदम कदम पर आपका कठिनाइयों का सामना होगा। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप उन कठिनाइयों का बहुत ही बहादुरी से सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो कठिनाइयां आपको फंसा लेगी और आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। जीवन में जब भी आपके सामने कोई भी मुश्किल आए तो उस वक्त आपको अपने अंदर एक बात को याद रखना है और अपने आप को बोलना है कि यह परेशानी मुझसे बड़ी नहीं है और मेरे अंदर इससे लड़ने की हिम्मत है और मैं इस परेशानी को पार करता हुआ आगे बढ़ सकता हूँ। जब भी कोई परेशानी या मुश्किल जन्म लेती है तो उसके साथ में उस मुश्किल का हल भी होता है, और अगर आप उस मुश्किल से हल को जानने की कोशिश करते हैं तो आप कम समय के अंदर ही उसे बाहर आ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ अच्छी घटना होती है, कुछ बुरी घटना होती है। बुरी घटना इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि जब भी आप बुरी घटनाओं को याद करते हैं आपका ध्यान बार बार उसी घटना की तरफ होता है, जिसकी वजह से आप अपने आज के कीमती समय को गंवा देते हैं। इसलिए जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बुरी घटनाओं को सिर्फ एक घटना की तरह ही देखना चाहिए। बुरी घटना आपके दिमाग को कुछ इस तरह से घेर लेती है कि आप कभी भी कुछ भी नया करने के
बारे में सोच भी नहीं सकते और कोई भी सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार के नए विचार नहीं आते हैं। और जब तक आपके दिमाग में अंदर कोई नए विचार पैदा नहीं होते हैं तब तक आप जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं और सफलता सिर्फ आपके लिए महज एक शब्द ही बनकर आ जाती है। इसलिए बुरी घटनाओं को अपने जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन की आज से ही एक नई शुरुआत करनी चाहिए।